हमारे YouTube चैनल दरोगा बाबू में आपका स्वागत है। अभी हम देखने वाले हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन के बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के सेट नंबर 9 को। तो चलिए सेट नंबर 9 को शुरू करते हैं, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाले सरकार निम्न में से किस जगह स्थान की सरकार थी? तो सतारा की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था? बीटी वाडिया ने किया था। 1931 में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो ये हुआ चंद्रशेखर आजाद का की शहादत। चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले मरा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा नो लगान नो टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? संयुक्त प्रांत में नो लगान नो टैक्स अभियान चलाया गया था। निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो इनमें से सभी ने भाग लिया था। भोपाल का बेगम ने भी भाग लिया था, ग्वालियर के सिंधिया ने भी भाग लिया था, हैदराबाद के निजाम ने भी भाग लिया था। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? तो उनका था 1820 से 1827 के बीच में टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन जब हुआ तब कांग्रेस के सभी सदस्य खादी पहनने के लिए उन लोगों को बाध्य किया गया, मतलब पहनने के लिए बोला गया। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था शक्र सिंह। ये ऑप्शन सही है, शक्र सिंह, ये ऑप्शन सही हुआ। निम्नलिखित में किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता? तो महबूब ए इलाही को के नाम से बाबा फरीद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 10वां है कि बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है। तो बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांत में विभाजित है? तो ये संपूर्ण चोल प्रांत 6 भागों में विभाजित है, 6 भागों में विभाजित है। देवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? देवी अधिकार, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवी अधिकार सिद्धांत को चलाया था। राजकोषीय नीति संबंधित है, तो राजकोषीय नीति संबंधित है सरकार की प्राप्ति से। पार्टिसिपेंटरी नोट किससे संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन थे? तो ये है शिशु ऋण है, उसके बाद होगा किशोर ऋण और उसके बाद तरुण ऋण। तो ये तीनों हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1, 2, 3। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है ऋण भुगतान यानी ब्याज भुगतान हुआ। अगला है कि भारत में आय निम्न में से किसका उदाहरण है? आय किसका उदाहरण? तो प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रगतिशील और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है भारत में आय कर। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश निम्नलिखित में से कौन है? तो मंगोलिया है। निम्न में से किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है सर्वाधिक जातीय विविधता। ग्राम सभा के सदस्य हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, मदर ऑफ द पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो समताप मंडल में देखने को मिलता है। एशियाई विकास बैंक कितने प्रतिनिधि कार्यालय है? एशियाई विकास बैंक में कितना प्रतिनिधि कार्यालय है? तो 3 प्रतिनिधि कार्यालय। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया माझी लड़की बहन योजना। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम FLOAT का निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? तो नासा ने किया है। किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम FLOAT का निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? तो नासा ने। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड पुलिस द्वारा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 100वां संपूर्ण सदस्य देश है? तो पराग्वे है। अगला देश है, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचार में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन शीर्ष पर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। हाल ही में BCCI के नए सेक्रेटरी किसे बनाया गया? BCCI के नए सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देवजीत
सेकिया को, देवजीत सेकिया को बनाया गया है बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मोगला बंदरगाह पर एक टनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है, यह किस देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है, यह किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। अगला है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा कृषि उद्यमी को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नाबार्ड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ मोड़ टनल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? तो रूमी 1 है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? तो यूक्रेन को दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बी नारायणन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, UAFF U20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नेपाल में किया गया है। GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन है? तो ये है तंजावुर का बीना है, जिसको GI टैग, सबसे पहले कोई संगीत वाद्य यंत्र है जिसको GI टैग मिला है, तो तंजावुर का बीना है, उसको GI टैग मिला है। अगला है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान ने। हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाता है? जनक राम नारायण अग्रवाल को जाना जाता है अग्रिम मिसाइल के जनक के रूप में। अच्छा, अगला देखते हैं, तृष्णा का, अब हिंदी का क्वेश्चन है, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। तो इसका हो जाएगा वितृष्णा हो जाएगा। तृष्णा का पर्यायवाची तृष्णा का उल्टा शब्द होगा वितृष्णा, विलोम मतलब उल्टा होता है। माथे पर बाल पड़ने का अर्थ होता है असंतोष प्रकट करना। माथे पर बाल पड़ना असंतोष प्रकट करना। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, तो ये है विशेषण, काली उसका विशेषता बता रहा गाय का। मंत्री परिषद में कौन सा समास है? तो मंत्री परिषद में तत्पुरुष समास है, यानी ए ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास है मंत्री परिषद। अभ्यासगत शब्द का उपसर्ग, तो अभ्यासगत अभी है, सी ऑप्शन सही होगा, अभी। अभ्यास शब्द का उपसर्ग जो पहले आके लगता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो मैं इसका सिर्फ ऑप्शन बता दूंगी, आप देख लीजिएगा। 48 का डी हो जाएगा ऑप्शन सही। अगला है 49 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही। 49 और 50 का एक ही सेंटेंस में दिया गया है, इसी के अनुसार इस दोनों का आंसर देना है। तो 49 का ए हो गया और 50 का हो जाएगा बी। 51 क्वेश्चन जीके का है, तो चलिए हम 51 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया? तो उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन 52 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो अनुच्छेद 49 ये रक्षा करने का अधिकार देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर होगा। 53 नंबर कहता है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है? तो यह है 7वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेश पर विस्तार से संबंधित है? तो 7वां संविधान संशोधन है, अधिनियम है। अब है 54 नंबर क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य में नियोजित करने पर रोक लगाया है? तो ये है अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तर में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो मंडल आयोग ने इसकी सिफारिश की है ओबीसी के लिए। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो कौन सा कैबिनेट समिति नहीं है? तो मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो 1968 में प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो ये है चुनाव की सूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में हुआ था। बीजी खरे, सी ऑप्शन सही होगा। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है। आकाशगंगा के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया जाता है? तो ये बढ़ते क्रम में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बोल्ट में स्थित है? तो ये है सेरस स्थित है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी है? तो ये है 1 डिग्री या उससे भी कम। 1 डिग्री या उससे भी कम। अंटार्कटिका महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सरकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है बेरिंग जल संधि के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होती है। पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से धीरे धीरे ठंडा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो ये है कृष्णा नदी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो ये संकेंद्रित है छोटा नागपुर का पठार में या दक्कन के पठार में। छोटा नागपुर के पठार में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? तो उस स्थान का कहलाती है मौसम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? तो ये है डोबा राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र में नहीं है। तो डोबा राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो ये है हरित प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। स्थानांतरीय ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाए गए? एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाए गए? तो जब क्षेत्र की रेखा संघनन होती है। जब क्षेत्र की रेखा संघनन होती है तब। अब अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? बल के माप को क्या कहा जाता है? तो बला गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ध्वनि की गति प्रकाश की गति के दुगुनी होती है। ये सही है। अगला क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तु समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है? ये गैलीलियो गैलीली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तरंग को उष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है? तो अवरक्त तरंग को उष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्र त्रिज्या उसके जिसके समानुपाती होता है। तो ये है कोण का संवेग, यानी सी ऑप्शन सही होगा। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? तो ये n दर्शाता है नाभिक से दिए गए कोष की संख्या। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है और घातवर्धनीयता कहलाता है। तो ये होगा, ये गलती है। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींच कर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। ये भी गलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला 81 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ अम्ल दिया है, एक तरफ खाद्य स्रोत दिया है। तो कार्बनिक अम्ल का स्रोत क्या है? तो सोडा वाटर है अम्लीय कार्बनिक अम्ल का। लारिक अम्ल का हो जाएगा नारियल का दूध है। ब्यूटेरिक अम्ल का हो जाएगा मक्खन। और इरूसिक अम्ल का हो जाएगा सरसों तेल। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन, पागल है तो कौन बोलेगा सी। अब इतना करके फिर गड़बड़ा दी, हो गया ना गड़बड़, एक क्वेश्चन सही से ना होने दो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है अघात वर्णनीय कहलाता है, ये गलत है। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा खींच कर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है, तो पोटेशियम करती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कार्बनिक अम्ल को सोडा वाटर कहते हैं। लॉरिक अम्ल को नारियल का दूध कहते हैं। ब्यूटरिक अम्ल को मक्खन कहते हैं। और इरूसिक अम्ल को सरसों का तेल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है, जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्मा स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिरों में होता है, तो ये है सिनेबार। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियों और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणु से बना कौन सा असंतृप्त एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा इकोसेन, यानी बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 × 2CO होता है, तो ये हो जाएगा बेंजोफिनोन। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है, तो ये हो जाएगा एक्टिनियम हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोष को रोकता है, तो फोलिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है, तो ये हो जाएगा खमीर हो जाएगा इसका आंसर। कैप्सिसाइनोइड्स, कैरोटीनाइड, फिनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं, तो ये है मिर्च में, डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण है, तो इबोला रोग का कारण है वायरस, सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है, तो ये हो जाएगा इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 का। अगला क्वेश्चन 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतु के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है, तो निम्न में से कौन सा ऊतक जंतु के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है, तो उपकला ऊतक, यानी डी ऑप्शन सही होगा, उपकला ऊतक सुरक्षात्मक ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटी हेलमिंथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है, ये कौन सा है, फ्रेम कोशिका है, ये फ्लेम कोशिका है, बी ऑप्शन सही होगा, फ्लेम कोशिका है। मानव शरीर की आहार नाल में बीली पाई जाती है, मानव शरीर की आहार नाल में बीली कहाँ पाई जाती है, तो बीली पाई जाती है छोटी आंत में। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है, सबसे बड़ा, तो डेंटिंग है ना, ए ऑप्शन सही है, डेंटिंग है ना सबसे बड़ा दंत ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पीय है, तो कौन अपुष्पीय है, टेरिडोफाइटा है ना, ये अपुष्पीय, इसमें पुष्प नहीं लगता है, सॉरी टेरिडोफाइटा है ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन टेरिडोफाइटा है जिसमें अपुष्पीय है, जिसमें फूल नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो मैथ का हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे, तो चलिए हम मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। 96 का होगा, तय नहीं किया जा सकता, यानी इसका आंसर इसमें नहीं दिया, इस ऑप्शन में नहीं दिया है। और 97 का है 120 होगा, और 90 का 8 का हो जाएगा सी 5%, और 99 का हो जाएगा 3/13 हो जाएगा, 100 का हो जाएगा सी, यानी 72 हो जाएगा। आज का सेट यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए सेट के साथ तब